देश बदल रहा है। भीड़ अब मारुति के शोरूम से हटकर कहीं और नजर आने लगी है और ये भीड़ सिर्फ टाटा की गाड़ियां देखने नहीं जा रही है, उन्हें खरीद भी रही है। जो लोग कहा करते थे कि टाटा के दीवाने तो सिर्फ वीडियो के कमेंट बॉक्स में नजर आते हैं, इस कंपनी की गाड़ी कोई खरीदता नहीं है, इन लोगों की बात धीरे धीरे गलत साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि टाटा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर करता ही चले जा रहा है। अब इस बात से कई सारे लोग खुश होंगे तो कुछ लोग दुखी भी होंगे। जो लोग दुखी हैं वो इस वीडियो को डिसलाइक करके अपनी गुस्सा व्यक्त कर सकते हैं और बाकी जो लोग खुश हैं उन्होंने अभी तक लाइक बटन दबा भी दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं मार्च के महीने में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। सबसे लास्ट पोजीशन मतलब कि 14th पर है स्कोडा, जिसने 1159 गाड़ियां बेची हैं मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.4% का। इसके बाद 13th पोजीशन पर है फिएट, जिसने 1360 गाड़ियों को बेचा है मार्च में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.4% का। अगली पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन, जिसने 2025 गाड़ियों को बेचा है मार्च में, जिसके बाद इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 0.6% का। मार्च 2021 में गाड़ियों की बिक्री को हम कंपेयर नहीं कर सकते मार्च 2020 की बिक्री से, क्योंकि पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से गाड़ियों की बिक्री पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11th पोजीशन पर आई हुई ब्रांड के बारे में, तो वो है निसान। इस कंपनी ने 4012 गाड़ियों को बेचा है मार्च के महीने में। वैसे तो मैग्नाइट की डिमांड काफी तगड़ी आ रही है, लेकिन निसान वाले फुल कैपेसिटी में काम करने के बाद भी इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि सेल्स फिगर के मामले में निसान अभी भी 11th पोजीशन पर डला है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो इस कंपनी ने लगभग अपना मार्केट शेयर डबल कर लिया है। अब इसका 1.3% का मार्केट शेयर हो चुका है। 10th पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस, जिसने लगभग 5000 गाड़ियों को बेचा है मार्च के महीने में, जिसके बाद इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 1.6% का। 9th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स। इस कंपनी ने 7103 गाड़ियों को बेचा है मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर। अगर पिछले महीने मतलब कि फरवरी से कंपेयर किया जाए तो होंडा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इस कंपनी की गाड़ियां 24% कम बिकी हैं पिछले महीने के कंपैरिजन में। होंडा को जरूरत है जल्दी से अपनी एसयूवी WRV की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने की, जो कि जबरदस्त होनी चाहिए, और कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की, वरना होंडा का सेल्स फिगर धीरे धीरे कम होता ही चला जाएगा। आखिर कब तक सेडान्स के ऊपर ये कंपनी चलेगी, अमेज और होंडा सिटी। 8th पोजीशन पर आई है फोर्ड मोटर्स, जिसने 7746 गाड़ियों को बेचा है मार्च में। ये भी काफी सुस्त कंपनी है, अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करना ही नहीं चाहती, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद 7th पोजीशन पर आई है रेनो, जिसने 12,356 गाड़ियों को बेचा है। पिछले कुछ समय से रेनो काफी अच्छा कर रही है, इंडियन मार्केट के हिसाब से ही यहाँ पर प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है, जैसे कि ट्राइबर और काइगर। जल्दी ही ये कंपनी इंडिया में टोयोटा को पीछे करने वाली है। इसके बाद 6th पोजीशन पर आई है टोयोटा, जिसने 14,997 गाड़ियों को बेचा है। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 4.7% का। टोयोटा जल्दी ही अपनी बेस्ट सेलिंग एसयूवी RAV4 को इंडिया में लाने वाला है, लेकिन वो काफी महंगी होने वाली है। इसके अलावा हाल फिलहाल टोयोटा कोई भी 10-15 लाख की रेंज में नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करने वाला। 5th पोजीशन पर आई है महिंद्रा। इस कंपनी ने 16,700 गाड़ियों को बेचा है मार्च में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 5.2% का। इस कंपनी की स्कॉर्पियो और XUV 500 की नेक्स्ट जनरेशन पिछले 1.5-2 साल से लॉन्च ही नहीं हो पा रही है, इनकी टेस्टिंग ही खत्म नहीं हो पा रही। अभी मिली खबर के अनुसार इन दोनों गाड़ियों के लॉन्च को और डिले कर दिया गया है, अब इस साल के आखिर तक ये लॉन्च होगी। 4th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स। इस कंपनी ने 19,100 गाड़ियों को बेचा है मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 6% का। इस कंपनी की गाड़ियों की सेल्स पिछले कुछ महीनों से लगातार कम होती चली जा रही है, लेकिन अगर मार्च की बात की जाए तो फिर भी ठीक ठाक सेल्स हुई है। और लगभग 1 साल से हमेशा की तरह 3rd पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स, जिसने 29,655 गाड़ियों को बेचा है मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर।
इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 9.3% का, मतलब कि लगभग 10% का मार्केट शेयर टाटा मोटर्स के पास है। जबकि पहले की बात की जाए तो मुश्किल से इस कंपनी का मार्केट शेयर 4 या 4.5% का हुआ करता था। हर महीने इस कंपनी की गाड़ियां ज्यादा बिकती ही चली जा रही हैं। डिमांड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इस कंपनी की हर किसी गाड़ी के ऊपर लंबा चौड़ा वेटिंग पीरियड मिल रहा है और इस लंबे वेटिंग पीरियड की वजह से टाटा अपने कई सारे कस्टमर्स को खो रहा है। एक समय तक इंतजार करने के बाद कस्टमर किसी दूसरी कंपनी की गाड़ी लेना प्रेफर करने लगता है। अगर किसी तरह से टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों के वेटिंग पीरियड को कम कर सके तो इस कंपनी को और कई ज्यादा कस्टमर्स मिल सकते हैं। इसके बाद हमेशा की तरह सेकंड पोजीशन पर आई है हुंडई, जिसने 52,600 गाड़ियों को बेचा है मार्च में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 16.4% का। देखा जाए तो हुंडई का मार्केट शेयर भी लगभग 2 से 3% कम हुआ है। और अब बात कर लेते हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में, मारुति सुजुकी। इस कंपनी ने 1,46,200 गाड़ियों को बेचा है मार्च में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 45.7% का, जो कि पहले 50 से 55% के आसपास हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसी तरह से चीजें आगे भी चली तो हो सकता है कि इस साल के आखिर तक टाटा हुंडई को पीछे छोड़कर इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाए। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।